नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशन में मानटाउन थानाधिकारी सुनील कुमार गुप्ता ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए सूने मकान से सोने के जेवरात व नकदी चुराने के 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। 7 दिन पूर्व गणेश नगर बी में चोरी की वारदात हुई थी। थानाधिकारी ने मामले पर क्या कुछ जानकारी दी, देखिए सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट में। जनवरी को परिवादी गौरव गुप्ता ने अपने मकान से चोरी की एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गौरव गुप्ता व उसके परिजन रिश्तेदारी में कोटा व गौरव गुप्ता के पिताजी अन्य काम से कहीं बाहर गए हुए थे। दिन में सोने मकान में चोरी हुई थी, जिसमें 70,000 रुपये नकदी व सोने के आभूषण ले जाना परिवादी गौरव गुप्ता ने अंकित कराया था। एसपी मैडम ने घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस थाना मानटाउन को शीघ्र ही इस घटना के खुलासे हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस थाना मानटाउन की टीम ने रात दिन एक कर 7 दिवस में घटना का खुलासा कर दिया है। इस घटना में यह शामिल आया कि घटना में मुख्य आरोपी अतुल शर्मा है, जिसने पूर्व में भी चोरियां की है। अतुल शर्मा ने मकान की दीवार कूदी और कुल्हाड़ी व सरिये की मदद से मकान का दरवाजा तोड़कर नकदी व जेवरात चोरी किए। उसका एक मिलने वाला रोहित मेघवाल है, जो मणिपुरम फाइनेंस कंपनी में काम करता है। उसने वह सामान खरीदा, उसने वो अन्यत्र ठिकाने लगाने की तलाश में थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। अब तक घटना में काम ली गई मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इसके अलावा गौरव गुप्ता के मकान से निकले हुए सोने की एक चैन बरामद की गई है। घटना में जो शेष माल मशरूक का है उसकी बरामदगी के प्रयास जारी है। मुलजिमों को अभी माननीय न्यायालय में पेश करके पीसी रिमांड प्राप्त कर मुलजिमों से गहनता से अनुसंधान किया जाएगा। थैंक यू सर। अयोध्या की तर्ज पर बीकानेर में भी भव्य राम मंदिर बनेगा। मंदिर की नींव बुधवार को रखी गई, यानी इसी दिन अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी गई थी। मंदिर का निर्माण गुफा मंदिर सेवा समिति द्वारा करवाया जाएगा, जो अयोध्या में रामलला मंदिर की तर्ज पर बनेगा। भाजपा नेता महावीर रांका व पीठाधीश स्वामी विमर्शानंद महाराज ने इस अवसर पर क्या कुछ विचार प्रकट किए, देखिए बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट में। है कि जो बीकानेर संभाग में पहला राम मंदिर बनने जा रहा है, उसकी नींव रखी गई है। सबसे पहले मैं महाराज जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने समय दिया और इस पवित्र कार्य में सम्मिलित हुए। और सभी बीकानेर वासियों से आग्रह करता हूं कि ये मंदिर जो बन रहा है पूरे बीकानेर का है, सभी इसमें तन मन और धन से सहयोग करें और आने वाले समय में ये भव्य मंदिर बनेगा, इसके लिए सब सहयोग करें। मैं सभी जो भी यहाँ भक्तजन पधारे हैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इससे तन मन और धन से जुड़े। अत्यंत हर्ष एवं गर्व का विषय है कि पूरे विश्व के अंदर से जो राष्ट्र की चेतना है, जो भारत की सनातन की दिव्य चेतना है, उसका ये अति पवित्र स्थान राजस्थान और उसका अति दिव्य शहर नगर धर्म नगरी बीकाना, और उस बीकाना के अंदर बीकानेर की एक विशिष्ट मातृमूर्ति चेतना नागणी जी माता, और उस नागणी जी माता से प्रवेश करने से पूर्व एक गुफा मंदिर, जिन गुफाओं में ऋषि रहा करते थे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ऐसे प्रतीक गुफा मंदिर के पास ये जो भव्य दिव्य राम मंदिर बने, ये संकल्पना किसी एक भक्त के, राम भक्त के, राष्ट्र भक्त के हृदय में आई और उस चेतना को मोहल्ले के सारे वासियों ने, इस बीकानेर की चेतना ने एक नया क्षितिज दिया, नया आकाश दिया। उसका आज भूमि पूजन हुआ है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ जो राम मंदिर बनेगा, उस राम मंदिर के बनते बनते इस राष्ट्र की चेतना में, यहाँ के युवाओं में, यहाँ के युवतियों में और राष्ट्र की और राम की मर्यादा है, इस भावना को लेकर मंदिर बनाया जा रहा है। और मंदिर जितना जितना बाहर बनता है उतना उतना अंदर बनता चला जाता है। एक निर्माण बाहर होता है, एक निर्माण अंदर होता है। बाहर निर्माण भौतिक होता है, अंदर निर्माण आध्यात्मिक होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि राम मंदिर बनते बनते मेरा पूरा बीकाना राम में हो जाएगा, धर्म में हो जाएगा। प्रभु हम सबको इतनी शक्ति दे, इतनी भक्ति दे। ओम तत्सत। भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता एवं संघ के क्षेत्र प्रचारक आचार्य श्री स्वामी बसंतानंद का मेड़ता आगमन क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। उनके साथ आदिवासी कल्याण सेवा संस्थान के संस्थापक रामरतन मीणा भी उपस्थित रहे। आचार्य बसंतानंद महाराज ने मेड़ता के 4 भुजा चौक में चल रहे अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन को अपना समर्थन दिया। यह अनशन उदयपुर की नारायण सेवा संस्थान के कैलाश मानव द्वारा रचित एक विवादास्पद पुस्तक के विरोध में 21 जनवरी से चल रहा है। आचार्य बसंतानंद के आगमन से अनशनकारियों का मनोबल बढ़ा है और स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में आंदोलन के समर्थन में जुट रहे हैं। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट।
सिकंदरा चौराहा इन दिनों हादसों का गढ़ बनता जा रहा है। एक ही सप्ताह में ये तीसरी सड़क दुर्घटना है जहां एक कार ने दूध टैंकर को जोरदार टक्कर मार दी। टैंकर चालक मुकेश यादव को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में आगे रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। हेड कांस्टेबल अशोक ने बताया कि दोनों वहां मानपुर की तरफ से आ रहे थे। वहीं ठंडी प्याऊ के पास कार ने दूध के टैंकर को पीछे से टक्कर मार दी। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। बसवा उपखंड क्षेत्र का आंगनबाड़ी केंद्र फुलेला इन दिनों बदहाली का शिकार होता नजर आ रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र की दीवारों का प्लास्टर उखड़ चुका है। केंद्र की संचालिका मथुरेश ने बताया कि हमने प्रशासन को कई बार इस बारे में अवगत करवा दिया है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में जर्जर इमारत में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुज्जर ने विद्याधर नगर जोन में बुधवार को जन सुनवाई की। महापौर ने एक एक कर पार्षदों की जन समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। ग्रेटर मेयर सौम्या गुज्जर ने जन सुनवाई के बारे में क्या कुछ जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। आज विद्याधर नगर जोन के अंदर वार्ड के पार्षदों के साथ में आम जन के साथ में जन सुनवाई की गई। उसके अंदर पिछले हुए विकास कार्यों को लेकर उसकी समीक्षा की गई और कौन कौन से विकास कार्य अधूरे हैं उनको जल्दी ही पूरे करवाए। और यहाँ लाइटों की समस्या मुख्य रूप से थी, तो 15 दिन के अंदर अंदर लाइटों की समस्याओं का निस्तारण के लिए आदेश दिए गए हैं। 15 दिन के अंदर लाइटों की व्यवस्थाएँ हैं वो ठीक हो जाएगी। और इसके साथ में आगामी जो हमारी बोर्ड बैठक है, बजट भी है, तो उसमें भी बजट के प्रोविजंस क्या होने चाहिए और कितना किन किन कार्यों के लिए अपेक्षित है, इसको लेकर भी समीक्षा की गई है और सुझाव भी मांगे गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बुधवार को जिला कलेक्टर नम्रता वर्षणी की अगुवाई में बाइक रैली निकाली गई। पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर ने जूनागढ़ के आगे से बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने इस बारे में क्या कुछ जानकारी दी, देखिए बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट में। साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज ये एक स्कूटी और बाइक रैली का आयोजन जो है उस विभाग के द्वारा किया गया है, जिसमें हमारे कलेक्टर साहब ने भी भाग लिया है। और इसको हमने इस मुहिम को, इस रैली को आज सड़क सुरक्षा के साथ में भी जोड़ा है। और जो हमारी माताएं बहनाएं जो भी इस रैली का पार्ट है, उन सबको हेलमेट हम लोग एक तरफ से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। आरटीओ साहब हमारे इस पूरी मुहिम में लगे हुए हैं। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के साथ साथ सड़क सुरक्षा का भी जो ऑब्जेक्टिव है उसको फोकस करने की हमारे द्वारा कोशिश की गई। तो बीकानेर पुलिस प्रशासन ने ऐसे स्लोगन भी लगाए यातायात के अंदर, चाहे गब्बर का हो चाहे वो सांबा वाला। देखिए, हम लगातार लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सड़क सुरक्षा से संबंधित जो भी नियम हैं आप उनको पालना करें। आप खुद तो पालना ही करें, अपने परिवार को भी, अपने दोस्तों को भी उस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करें। और आप सब लोगों के माध्यम से भी मैं यही लोगों से निवेदन करूंगा कि बीकानेर की सड़कों को सुरक्षित बनाने में आप लोगों का साथ दें। और मैं आप लोगों से भी यही विनती करूंगा कि इस संबंध में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने हेतु आप लोग भी अपना बहुमूल्य योगदान दें। सर, जो हवा चल रही है सर, आपने नफरी भी बढ़ा दी है। हमारी लगातार हाईवेज पे भी, रोड्स पे हमारी टीम लगातार एक्टिव है। हमारी हाईवे मोबाइल्स भी, और रात में हम लोग की नाकाबंदी भी कई पॉइंट्स पे हो रही है। हम लोग ब्रेथ एनालाइजर वगैरह भी हमारे जो जाब्ता है वो रखता है। कोई भी अगर ड्रिंक एंड ड्राइविंग भी करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। जहाँ तक ये शराब वगैरह की का इशू है, इसी महीने में हमने 2 बड़ी कार्रवाई करके और 2 गाड़ियाँ पकड़ी, जिसमें भारी मात्रा में हमने शराब भी पकड़ी है। तो हाईवे की मॉनिटरिंग कर, निगरानी करके ये सारी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। दौसा जिले के बसवा ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलेला में वार्षिक उत्सव भामाशाह व प्रतिभा सम्मान समारोह 22 जनवरी को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सरपंच जयबाई मीणा रही। प्रधानाचार्य पुरुषोत्तम गुप्ता ने सभी अतिथियों व भामाशाह का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर महेश मेहरा, मेघनाथ मीणा आदि स्टाफ मौजूद रहे। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। बीकानेर नगर निगम की ओर से अमृत योजना के तहत करवाई जा रही सीवरेज कार्य की मॉनिटरिंग नहीं होने पर पूर्व पार्षद आदर्श शर्मा ने हंगामा करते हुए कार्य को रुकवा दिया। पूर्व पार्षद आदर्श शर्मा ने मामले पर क्या कुछ जानकारी दी, देखिए बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट में। बीकानेर के अंदर अमृत योजना के तहत 267 करोड़ का नगर निगम द्वारा काम करवाया जा रहा है। इस नगर निगम द्वारा किसी प्रकार की मॉनिटरिंग नहीं करने के कारण ठेकेदार और कंपनी अपने मन मर्जी से कार्य कर रही है, जिसमें आए दिन दुर्घटना हो रही है। अभी यहाँ पे जो अम्बे के सखी के पास में अभी काम चल रहा है, फिर दूसरी सड़क खोदने आ गए। यहाँ कोई किसी प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार की बैरिकेडिंग नहीं लगा रखे, तो यातायात बाधित हो रहा है और सड़क दुर्घटना हो रही है। अभी कुछ दिन पहले ही
या शास्त्री नगर के मेरे वार्ड के अंदर ही एक बिगर बैरिकेडिंग के कारण एक खड्डे के अंदर मोटरसाइकिल सवार गिर गया तो जिसकी जान बच गई थी। उसके बाद भी यह प्रशासन चेता नहीं है। मैं जिला प्रशासन से और नगर निगम प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस पर मॉनिटरिंग की जाए और सीवरेज कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन लेकर कल पर कार्य चलाया जाए। आज अभी आपने क्या किया है? आज ये अब यहाँ सड़क खोदने आगे मेरे पीडब्ल्यूडी एक्शन से बातचीत हुई है। अभी ये हर जगह सड़क खोद रहे हैं, शहर का यातायात बाधित हो रहा है। कम से कम एक कर्मचारी तो काम करें। यहाँ कोई किसी प्रकार की मॉनिटरिंग नहीं है। अभी आप नगर निगम के एक्शन साहब आए थे, ठोलिया करके कोई एक्शन है यहाँ पे अभी आए थे। वो क्या इनको ऐसा लाइट का काम है इसका? मैंने कहा आप क्या बता रहा हूँ, मेरे को सीवरेज के काम से मतलब, लाइट और का काम से मतलब नहीं है। आप ये बताइए कि कर्म भाई काम चलाओ ना। पहले आप अम्बे के सिक्के से लेकर तुलसी शक्ति का काम करिए, आप दूसरी जगह आ गए। तो कम से कम नगर निगम के अधिकारियों को मॉनिटरिंग करनी चाहिए। यहाँ पर 3 घंटे से काम रुका पड़ा, मगर नगर निगम में कोई अधिकारी और सीवरेज कंपनी का कोई आना नहीं चाह रहा है, क्योंकि इनके सब कमीशन खो रहे हैं, इसलिए काम आना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्री बजट संवाद कार्यक्रम में कहा कि एक सशक्त और समृद्ध समाज के निर्माण में एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता मंच की अहम भूमिका है। इनका समाज पर गहरा प्रभाव होता है और वे राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। भजनलाल शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता मंच के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व चर्चा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता मंच जैसे संगठन अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और इनके अनुभव का लाभ जनता को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भीमराव अंबेडकर के अंत्योदय की अवधारणा पर काम कर रही है, जिसके तहत अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले और वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल आज जयपुर पहुंचे, जिनका एयरपोर्ट पर प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ सहित अन्य नेताओं ने स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली का चुनाव हम लोग जीत चुके हैं। अब चुनाव का रिजल्ट घोषित होना बाकी है। कांग्रेस तो वहाँ ख़त्म हो चुकी 2013 के पहले ही। जो कुछ बची थी, माननीय राहुल गांधी जी बड़े अच्छे आदमी, उनकी भगवान उनकी अच्छाई बरकरार रखे। वो इतनी कब्र कांग्रेस की खोद देंगे कि कांग्रेस पूरे देश में कहीं नहीं रहेगी। और आप पार्टी बेनकाब हो चुकी है। लोग जान चुके हैं कि वो सिर्फ धूर्तता की, झूठ की, भ्रम की, भ्रष्टाचार की, धन वसूली की राजनीति करते हैं। विकास से उनका कोई मतलब नहीं है। लोगों को मूर्ख बना करके पैसा देने का वादा करके कि फ्री बिजली देंगे और 5-5 हज़ार का बिल देते हैं, फ्री पानी देंगे और टैंकर माफिया ब्लैक में पानी वहाँ बेचते हैं। सड़कों और नालियों की दुर्दशा है, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, ये सब तो दे नहीं पाए तो मुफ्त में अब शराब पिलाने पे लग गए। तो जनता अब उनको ठीक से पहचान चुकी है और बहुत अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनने जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।